बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 84 की, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, रिलेटेड टू गारंटी है। क्वेश्चन को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 पार्टनर हैं, असगर, चमन, ढोलू, जिनको मैंने ACD कह रखा है फिलहाल, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:3 है। इनकी कैपिटल जो है 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख है, जिसपे इंटरेस्ट मिलना है 5% पर एनम, 8% पर एनम, सॉरी। और सैलरी इस तरह से दी जानी है कि सी और डी को जो सैलरी दी जाएगी, सी की सैलरी 7,000 पर मंथ है, तो पूरे साल की 84,000 हो गई, और डी की सैलरी जो है वो 10,000 पर क्वार्टर है, तो पूरे साल की 40,000 हो गई। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो डी का प्रॉफिट है वो एक्सक्लूडिंग कमीशन और सॉरी एक्सक्लूडिंग सैलरी या एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी 1,10,000 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक्सक्लूडिंग कमीशन बट इंक्लूडिंग सैलरी 1,10,000 होना चाहिए। यानी सी की सैलरी का आप देखेंगे, डी की, सॉरी मैं बार बार सी बोल रहा हूँ, वो डी है, तो डी की जो सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए, 40,000, और प्रॉफिट सैलरी मिलाकर 1,10,000 होना चाहिए। तो क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। ये तो केवल इन्फॉर्मेशन हो गई, डिटेल्स हो गई, बाकी जो नहीं समझ में आया सॉल्यूशन के साथ से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फर्म ने प्रॉफिट कमाया 4,24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल पे निकलना है, जो कि आया 8% के हिसाब से 48,000, 40,000 और 30,000, यानी 1,20,000। अब सैलरी देनी है सी और डी को, तो सी की सैलरी 84,000, डी की सैलरी 40,000, यानी टोटल हो गया 1,24,000। अब फाइनली डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, जो अप्रोप्रिएशन देने थे दे दिए, बचा 1,80,000। उसको 4:3 के रेशियो में बांटा, तो आपका ए का हिस्से में आया 80,000, सी के हिस्से में आया 40,000 और डी के हिस्से में आया 60,000। ठीक है बच्चों, अब डी की जो गारंटी है उसको चेक करते हैं। डी की गारंटी सैलरी मिला के 1,10,000 होना चाहिए प्रॉफिट जो है। अभी डी का प्रॉफिट 60,000 आया है, उसमें डी की सैलरी जोड़ दीजिए 40,000, तो वो 1,00,000 बनता है, लेकिन होना चाहिए 1,10,000। तो कितना कम पड़ रहा है, 10,000। कौन देगा, केवल ए। किसको देगा, डी को। सी का प्रॉफिट 40 था, 40 ही रहेगा, ना वो कुछ दे रहा है ना ही कुछ ले रहा है, इसलिए सी का प्रॉफिट 40 ही रहा। ए का प्रॉफिट जो था 80, 10 हट गए तो बचेगा 70। डी का प्रॉफिट 60, 10 जुड़ गए, हो गया 70। अब 70 में आप 40 सैलरी ऐड करके देख लीजिए, हो गया 1,10,000, यानी जो कंडीशन चाहिए वो फुलफिल हो गई। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सैलरी मिला के 1,10,000 है तो सैलरी हटा के 70 होना चाहिए था। अब सैलरी हटा के सिर्फ 60 है, तो 10 ही तो कम पड़ रहा है, ऐसे भी समझ चाहिए। तो 10,000 इसको ए से निकाल के सी को दे दिए गए, और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो पूरे सॉल्यूशन को देख लीजिए एक बार। ठीक है, आप लोगों की पसंदीदा बुक TS ग्रेवाल भी है साथ में, एडिशन 2022 नंबर 84। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आपको एक हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।